हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज फैशन हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस। यहाँ पे मेरे पास ये साड़ी है और देखिए इसमें इस तरह से ये सेल्फ प्रिंट है और दोनों साइड में बॉर्डर है। साथ में कंट्रास्ट में ये पल्लू भी है। तो इससे हम एक अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार करेंगे, लॉन्ग ड्रेस तैयार करेंगे। और साथ में लिया हुआ है मैंने 3.5 मीटर अस्तर। ये कॉटन का अस्तर लिया है मैंने, आप चाहें तो शैंटून भी ले सकते हैं। साड़ी मेरी शिफॉन जॉर्जेट में है और साथ में एक मैंने जिप भी ली है। अब मैं आपको नाप दिखा देती हूँ। तो देखिए पहले मैं देखिए यहाँ जो ड्रेस तैयार होगी ये हमारी 2 पार्ट में तैयार होगी। टोटल लेंथ हमें जो चाहिए वो 46 चाहिए, यानी ऊपर से नीचे तक जो टोटल लेंथ है वो 46 चाहिए। तो जो इसका अपर पार्ट है यानी चोली है वो हम तैयार करेंगे 15 इंच की। तो 46 में से मैंने 15 माइनस किया तो नीचे डाउन पार्ट आ गया हमारा 31 इंच का। तो इसके अलावा ब्रेस्ट का नाप, वेस्ट का नाप जो भी आपका है आप उसके अकॉर्डिंग लिख लें। मैंने यहाँ पर नाप के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और इसी के अनुसार आप भी अपनी कैलकुलेशन करें। जितना भी ब्रेस्ट है देखिए उसमें मैंने ये बॉडी मेजरमेंट है तो इसीलिए मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग दी है और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर दिया है। और इस तरह से आप कैलकुलेशन निकालते जाएँ। वेस्ट जितनी भी है उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है और उसको भी 4 से डिवाइड कर लिया है। शोल्डर जितना भी आपने नाप लिया है उसे 2 से डिवाइड करें। यहाँ 14 है तो मेरा 7 आ गया है। और नेक आपको आगे और पीछे का कितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग लिख लें। तो यहाँ पे देखिए मेरा नेक 7 और 7.5 है आगे और पीछे का, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है नेक में। और साथ में स्लीव्स यहाँ पर हमें जितनी निकलेगी देखिए बचने के ऊपर है कपड़ा, पर मैं कोशिश करूँगी 20 इंच की मेरी स्लीव्स निकल आएँ। और मोहरी जो है स्लीव्स की वो 9 इंच चाहिए मुझे गोलाई। और अब देखिए यहाँ पर हमें जो बॉटम पार्ट अम्ब्रेला निकालना है उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। तो जितनी हमारी वेस्ट है यानी 36 जो निकल के आई थी कैलकुलेशन, उसमें हमें 6.23 से डिवाइड करना है। तो ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जितना आएगा उसमें आपको क्वार्टर इंच यानी पाव इंच माइनस करना है और जितना आए वो आप लिख लें। इसके बाद देखिए एक कैलकुलेशन करनी है मुझे, जो हमारा वेस्ट है जैसे 9 इंच आया है तो उसमें मैंने 3 इंच प्लस किए हैं, ये आया है 12 इंच, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेज़रमेंट हम पहले करके रख लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए कैलकुलेशन का तरीका बता दिया है आपको। कोई भी मेज़रमेंट हो, आपका जो भी नाप हो, इसी तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर लें। अब चोली की लंबाई 15 है तो 1 इंच प्लस कर रहे हैं, सिलाई का मार्जिन लेकर 16 इंच। और यहाँ पे मैं इसे कागज़ पे यानी पेपर पे कट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। और इसी फर्मा को हम रख कर कपड़े पर कट कर लेंगे ईजीली। तो देखिए 16 इंच पे निशान लगाने के बाद सबसे पहले हमें शोल्डर देखना है जो है 7 इंच। तो जितना आपका शोल्डर हो आप उतना लगा लें। यहाँ बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है तो मैंने पूरा 7 इंच रखा है। 7 इंच ही मैंने आर्म होल रखा है। तो इस तरह से देखिए 7 इंच का मैंने ये ब्लॉक बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा जितना भी ब्रेस्ट की माप है, जो भी हमारा निकल के आया था 10.5 इंच, उतना हम यहाँ पे ये मार्क कर लेंगे। उसके अलावा 1.5 से 2 इंच आप यहाँ मार्जिन दे दें, मैंने 1.5 इंच दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट जितना भी आया है दोस्तों उसमें हमें देखिए 9 इंच आया था तो उसमें 1 इंच हम देंगे पहले टक्स की मार्किंग। और उसके बाद जितना हमने ऊपर अपनी सिलाई की मार्जिन ली है उतना ही मार्जिन हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मैं बैक पार्ट तैयार कर रही हूँ पहले। तो इस तरह से देखिए सिलाई वाले मार्जिन को सिलाई वाले मार्जिन से और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मैंने मिला दिया है। ऊपर मैं लगा रही हूँ 3.25 इंच पे नेक का निशान, नेक की चौड़ाई। और शोल्डर पे मैंने क्वार्टर इंच डाउन किया है। और उसके बाद यहाँ पर बैक पे जो हमें 7.5 इंच चाहिए था तो उतना इस तरह से निशान लगा के, क्योंकि मैं यहाँ वी नेक बनाने वाली हूँ साथ में बैक में चेन लगाने वाली हूँ, तो डिटेल वीडियो भी इसका आपको मिल जाएगा कैसे चेन लगाते हैं, कैसे बैक का नेक बनाते हैं। अब जितना यहाँ पे हमारी कमर आई है उसको देखिए मैंने हाफ करके निशान लगाया है और दोनों तरफ मैंने आधा आधा इंच इस तरह से मार्क करके 5 इंच पे ये निशान ले लिया है। तो ये हमारी 1 इंच की टक्स तैयार हो गई है।
मैं बहुत डिटेल में दिखा रही हूँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी इस तरह के कमेंट्स आए कि थोड़ा सा धीरे दिखाइए, तो मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको। देखिए, अब जितना हमारा आर्म होल की लंबाई है उसका देखिए मैंने हाफ़ कर लिया मेज़रमेंट मेजरिंग टेप से, और उसके बाद हाफ़ करने के बाद इस तरह से मैंने गोलाई दे दी लगभग 1.5 इंच की। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। आप 1.5 इंच की पे एक निशान लगाएं, उसके बाद हाफ़ करके इस तरह से एक कर्व का शेप दे दें। अब मैं इसे कट कर लिया है, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। इस पे मैंने लिख दिया बैक पार्ट के लिए। अब हमें आगे के लिए कट करना है। आगे हम क्योंकि प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, तो देखिए वापस से मैंने इस तरह से एक पेपर लिया है और उस पे मैंने इस तरह से मार्किंग ले ली है। मैंने सिर्फ मेन मार्किंग ली है ताकि हमारा नाप जो एक्यूरेट है मैं वापस से पूरा ना लगाना पड़े। तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद अब मैं इस पे निशान पूरे लगा लूँगी इस तरह से। इसमें 1/2 इंच मैंने ऊपर लगाया है नेक का निशान, क्योंकि मुझे 7 इंच चाहिए था। इस तरह से अब यहाँ पे आर्म होल पे हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। तो देखिए क्योंकि वहाँ पर तो हमने बैक की आर्म होल की कटिंग की थी, पर जो फ्रंट का आर्म होल होता है दोस्तों वो थोड़ा सा गहरा कटिंग होती है। तो पहले हम इस तरह से ब्लॉक बना लेंगे जैसे हमने उधर बनाया था 7 बाई 7 का। तो इस तरह से ब्लॉक बनाने के बाद फिर से हम इंची टेप रखेंगे और 7 का आधा करेंगे यानी 3.5, और एक निशान लेंगे अंदर की तरफ ½ इंच का। ये देखिए ½ इंच मैंने अंदर निशान ले लिया। अब यहाँ पे गहराई हम देंगे 1 इंच की, और इस तरह से देखिए जहाँ हमने ½ इंच निशान लगाया है वहाँ से अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कर्व रूलर है तो आप उससे भी गोलाई दे सकते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान डालना है। तो देखिए पहले मैं नीचे भी जितना मैंने कमर लिया था 12 इंच ऊपर, उतना ही नीचे बराबर का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे अभी हमें कमर की फिटिंग नहीं देनी है। पहले हम लेंगे बस पॉइंट। तो मेरे नाप के हिसाब से ये 10 इंच पे आता है। आप अपना नाप लें, यानी ब्रेस्ट का सबसे उभार वाला हिस्सा जो हो वहाँ पे आप इंची टेप रख के देख लें कितनी गहराई आ रही है आपकी शोल्डर से नीचे की तरफ। यहाँ 10 इंच है। अब जितना चेस्ट था उसका 10वां भाग लें, तो यहाँ 4.25 आता है, क्योंकि 42 चेस्ट है तो 4.25 आता है। तो इस तरह से मैंने एक मार्किंग ले ली देखिए 4.25 पर, और अब हम नीचे से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब हमें अपना आर्म होल नापना है। तो देखिए जहाँ तक हमारा फिटिंग का निशान है, पहले फिटिंग का निशान अलग कर देते हैं। जो हमने 1.5 इंच के लिए लगाया था वो हम निशान लगा दें, और फिर हम अपना इस तरह से आर्म होल चेक करेंगे। तो ये लगभग 10 इंच आ रहा है। देखिए एक बार फिर से नाप लेते हैं, और 10 इंच का आधा मैंने ले लिया 5 पर। तो 5 पे एक निशान ले लिए। देखिए ये तो आर्म होल का आधा आपको करना है। निशान पर निशान लगाने के बाद इस तरह से एक कर्व देकर उस निशान से आप मिला दें। अब देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ कमर की, जो है 9 इंच। फिर मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन दिया था उसे माइनस किया। अब जितना बचा उसको मैंने मेजरिंग टेप से माप लिया कि वो कितना है। तो देखिए ये लगभग 1.5 इंच है। तो 1.5 इंच को मैंने इस तरह से हाफ़ किया, और हाफ़ करने के बाद डॉट से आधा इधर लगाया, यानी 1/4 इंच इधर 1/4 इंच इधर। तो इस तरह से हम इसे मिला देंगे अपने बस पॉइंट से। तो ये हमारी प्रिंसेस कट की निशान लग चुकी है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ हमें डार्ट भी कट करनी है। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। इस पर आप लिख लें ताकि आपको फ्रंट 1 एंड फ्रंट 2 लिख दिया है मैंने। और जो हमारा ये ब्रेस्ट पॉइंट था ना, बस पॉइंट सॉरी, उस पर इस तरह से एक निशान ले लें। ये मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्यों लेना है। सिलाई के टाइम पे ये काम आएगा। तो पीसेस हमारे कट चुके हैं। अब हम अपनी साड़ी पर आते हैं। पहले हम निकालेंगे घेर। तो देखिए घेर कैसे निकालना है वो अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये साड़ी को मैंने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा हुआ है।
अब ये कितना डबल फोल्ड करना है आपको ये मैं बताती हूँ। तो देखिए जो हमने ये रेडियस निकाला था 5.5 इंच ऊपर कैलकुलेट करके, उसमें मैंने प्लस किया अपनी लंबाई को, जो हमारी 31 ऊपर निकल के आई थी चोली कट करने के बाद 31, तो 5.5 में 31 प्लस 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन और नीचे मोल्ड फोल्डिंग का रख लिया है, तो ये लगभग आता है 37.5 इंच। तो 37.5 का मैंने डबल किया और उसके बाद साड़ी को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया, यानी कि 37.5 को पहले आप डबल करिए, 37.5 का डबल होता है 75, तो 75 नापने के बाद वापस से एक बार फोल्ड करा, यानी 75 के ये 2 पीसेज हो गए। मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ आपको। अब वापस से एक बार इसको फोल्ड कर देंगे तो ये 37.5 के 4 पीस हो गए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 4 फोल्ड करके मैंने साड़ी को रख दिया है, बाकी की एक्स्ट्रा साड़ी को कट करके हटा दिया है पल्लू वाले पार्ट के पास से। अब देखिए जो मेरी तरफ है वो सारा बंद वाला हिस्सा है और जो दूसरी तरफ है वो एक बंद है और 2 खुले हिस्से हैं। तो ये 4 पार्ट हो गए साड़ी के। अब जो हम मार्किंग करेंगे वो सारी करेंगे अपनी तरफ से, यानी कि ये बंद वाले पार्ट से। अब यहाँ पे मैंने जगह जगह देखिए पिन लगा रखी हैं ताकि हमारी साड़ी बिल्कुल ना खिसके। अब 5.5 का जो हमने निशान निकाला था दोस्तों, रेडियस जो निकाला था, तो इस तरह से ये 5.5 पर मैंने ये निशान ले लिया है। तो इंची टेप को बिल्कुल कॉर्नर में पकड़ के रखें और जहाँ जहाँ 5.5 आ रहा है देखिए इस तरह से मैं उस पर मार्किंग ले रही हूँ। तो ये इस तरह से हमारी बहुत अच्छी सी गोलाई बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से पास पास मैंने निशान ले लिया है, तो इससे मुझे अलग से मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आपको दिखाने के लिए मैं आप इस तरह से ये देखिए पूरा मार्क इस तरह से डार्क करके दिखा रही हूँ। अब हम जो ये पार्ट हमने अपना निशान लगाया है इसे एक तरफ छोड़ते हैं। अब हम लगाएंगे अपनी गहराई, यानी कि अपनी साड़ी का जो लेंथ। तो देखिए लेंथ हम ऑलरेडी नाप चुके हैं, क्योंकि देखिए 31 इंच चाहिए था, 5.5 हमने प्लस किया, प्लस 1 इंच प्लस किया, तो जो हमारी टोटल आना चाहिए वो 37.5 आना चाहिए। तो ये 37.5 पे ही मैंने फोल्ड डाला हुआ है। अब जो साड़ी की जो गहराई है यानी कि चौड़ाई आ रही है, अर्ज आ रहा है, उधर निशान डालना है हमें, क्योंकि हमने पूरी की पूरी साड़ी बिछाई हुई है। तो इस तरह से मैंने इंची टेप को कॉर्नर पे लगा के एक पिन लगा दी है ताकि मैं इजीली उसे मूव कर सकूं, और यहाँ पे मैं उसे कुछ भारी चीज़ से दबा दूंगी ताकि मेरी साड़ी बार बार ना उठे। अब इस तरह से देखिए यहाँ मैंने रखा। अब 37.5 पे हम इधर भी निशान लेंगे। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा कि जब भी कभी हम ऑरेबी या अम्ब्रेला कट फ्रॉक या कुछ भी ड्रेस बनाते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो लटक जाता है, साइड से लटकता है, बीच में से उठा रहता है। आपने को जो मैंने टेक्निक बताई है अभी, अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका कपड़ा लटकेगा नहीं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए निशान मैंने लगा दिया है पूरे गोलाई में। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो पहले मैंने ऊपर का कट कर दिया जो हमने गोलाई लगाई थी। अब नीचे भी मैंने जगह जगह पिन लगा रखी है और इस तरह से इसे कट करके हटा दूँगी। तो नीचे की देखिए साड़ी जो बची हुई है वो अभी मेरे काम आएगी, मुझे ऊपर के पार्ट्स भी निकालने हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात है देखिए जोड़ कहीं नहीं आया है साड़ी में। जो गोलाई हमारी निकली है बहुत अच्छी निकली है, लगभग 5.5 मीटर का घेरा निकला है दोस्तों मेरा। तो ये देखिए कट कर लिया है मैंने और जगह जगह पिन भी देखिए लगाती जा रही हूँ ताकि ये इवन रहे मेरी सिलाई के टाइम पर। और इस तरह से ये कट करके पूरा हटा लेंगे। तो ये हमारा कट चुका है साड़ी का घेर। अब मैं इसका जो अस्तर है वो कट करूँगी, तो उसे भी हम अम्ब्रेला कट ही निकालेंगे। तो देखिए जितना मेरा अस्तर था उसको मैंने इस तरह से हाफ़ करके फ़ोल्ड कर लिया है। ये मैंने जो 3.5 मीटर लिया था दोस्तों, इसमें से मैंने 3 मीटर लिया है, आधा मीटर अलग काट के हटा दिया है और इसको लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब फ़ोल्ड करने के बाद लंबाई में फ़ोल्ड करने के बाद जो चौड़ाई वाला हिस्सा था उसे उठा के मैंने इस तरह से एक ट्रायंगल शेप दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ट्रायंगल शेप देने के बाद देखिए जो हमने अभी साड़ी कट की थी उसमें ऊपर का जो हमने गोलाई कट की थी, तो जो पीस निकला था तो देखिए उसे मैंने इस तरह से संभाल के रख लिया। अब इससे आसानी ये होगी कि मुझे अब बार बार गोलाई देने के लिए नाप नहीं लगाना पड़ेगा।
इसको मैंने इस तरह से रखा, जहाँ भी ये सेट होगा इसी को रखकर हम इस पर निशान डाल लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इवन और बराबर की हमारी कमर की कटिंग हो गई है, निशान लग गया है। कटिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब इसकी जो नीचे जो लेंथ लेंगे, हम लंबाई लेंगे, वो कैसे लेंगे देखिए। ये देखिए बिल्कुल बराबर है, ये मैं आपको साड़ी भी रख के दिखा रही हूँ। अब जो लेंथ लेते हैं वो अस्तर की लेते हैं मेन फैब्रिक से 4 से 5 इंच छोटी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगभग 5 इंच कम लिया है। तो इस तरह से गोलाई में निशान लगा लें। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आप उसी लेंथ की अपनी साड़ी की भी मार्किंग कर लें, और जो मेन फैब्रिक की आपने लंबाई रखी है उससे आपको अस्तर की लंबाई 4 इंच कम से कम रखनी है। तो ये मैंने गोलाई में निशान लगा लिया है। यहाँ पे ये लगभग मैंने 27 इंच के आसपास रखा है। ऊपर की कमर कट होने के बाद 27 इंच रखा है। अब इसमें थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा क्योंकि अस्तर है, तो जोड़ डालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नीचे का कपड़ा बचा है उसे मैंने इस तरह से देखिए पलट के रख लिया, यानी जो किनारी वाला हिस्सा होता है वो मैंने इस तरह से सीधा सीधा इसके ऊपर रख दिया। और ये डबल फोल्ड होना चाहिए क्योंकि हमारा जो फोल्ड है घेरा है उसमें 2 हमें कटिंग चाहिए। तो इस तरह से कपड़े को मैंने फोल्ड करके ये रख दिया है, और जैसा हमारे नीचे की कटिंग हो रखी है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो इसे आप हाथों से महसूस कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले पेंसिल से या पेन से इस पे निशान लगा लें, और उसके बाद इस तरह से देखिए जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरह से कटिंग कर दें। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद आप इसे पिन लगा दें ताकि ये पीस इधर उधर ना हो, और सिलाई करते टाइम सबसे पहले हम इस जोड़ को ही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी पूरी खोल के रखी है आपको घेरा दिखाने के लिए। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा डिज़ाइन आया है इसका। हमें बॉर्डर भी नहीं कट करना पड़ा, उससे एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया, और जो घेरा निकला है वो लगभग 5.5 से पौने 6 मीटर के आसपास ये घेरा है। मैं बाद में नाप के आपको बता दूंगी। और अब हम निकाल रहे हैं अपना चोली वाला पार्ट। तो पहले बैक वाला पार्ट निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा अस्तर वाला पार्ट था उसे मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया है, उतना ही फ़ोल्ड किया है जितनी हमें हमारे चोली की चौड़ाई है। तो चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है, लंबाई में बिछाएं और चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दें, यानी अर्ज से फ़ोल्ड कर दें। और सेम मैंने ये निशान लगा लिया अपना फरमा रख कर, और ये मैंने फिटिंग का निशान ले लिया। साथ में मैंने इस पर अपने टक्स की मार्किंग भी ले ली और इसे कट करके हटा दिया। अब हमें अपने आगे का पार्ट निकालना है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए काफ़ी है कपड़ा, हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो देखिए जो ये हमारा बीच वाला पार्ट है यानी सेंटर वाला पार्ट है, इसे मैंने रखा है फोल्डिंग वाले हिस्से पर, क्योंकि ये आगे का पार्ट हमारा बंद होने वाला है। तो फोल्डिंग वाला हिस्सा नेक की तरफ आना चाहिए, और जो ये जोड़ वाला हिस्सा है ये देखिए आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं ये जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पे मैंने एक निशान डाला था, तो वो हमारा जोड़ वाला हिस्सा है। और ये देखिए जो दूसरा वाला पीस था उसे भी मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से रख रखा है, और जो हमारा ये बस्ट वाला पॉइंट है उधर हमारी सिलाई आएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने ये आधे आधे इंच सिलाई की मार्जिन दी है, बाकी सेम निशान लगाया है। तो सिर्फ इसीलिए हमने वो मार्किंग की थी ताकि हमें पता रहे हमें सिलाई का मार्जिन किधर लेना है। तो देखिए इधर मैंने नेक वाला पार्ट लगा लिया है, ये हमारा हिस्सा बंद है, और जो जिधर हमने ये सिलाई वाली मार्जिन दी है वो हिस्सा हमारा खुला होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, और ये देखिए तो ये सेंटर वाला पार्ट है, ये हमारा जॉइंट है, इधर से खुला हुआ है, और ये सिलाई मार्जिन है। और जो ये वाले पार्ट हैं ये आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों पार्ट खुले हुए हैं। इसमें भी मैंने आधा इंच ये सिलाई का मार्जिन लिया हुआ है। अब ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे सिलाई होगी और ये शेप आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम इस पीसेस को रखकर अपनी साड़ी के पार्ट से कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो बची हुई साड़ी है वो मैंने फैला रखी है आपको दिखाने के लिए। तो ये बैक पार्ट है, इसे मैंने पूरा खोल करके रख दिया है, और जो ये येलो वाला पोर्शन हमारा साड़ी का है वो वहाँ से मैं इसे निकाल रही हूँ। तो ये देखिए लंबाई है साड़ी की जिधर किनारी है, तो लंबाई वाले पार्ट को लंबाई की तरफ ही रखें, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो बैक वाला पार्ट हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। अब जो हमारा आगे का सेंटर वाला पार्ट है वो मैं थोड़ा डिज़ाइन दे दूंगी। तो जो हमारा पल्लू का पार्ट है दोस्तों ग्रे वाला,
वो मैं निकाल रही हूँ यहाँ से। इसे भी मैंने देखिए लंबाई में ही रखा है। इस बात का आप ध्यान रखें कटिंग के समय कि लंबाई वाले पार्ट को लंबाई पे ही रखें। जो ये वाला पार्ट बचा है पूरा ग्रे, यहाँ से मैं अपनी स्लीव्स निकाल लूँगी। और जो इसके बाकी के जो 2 पार्ट हैं दोस्तों, वो मैं निकाल रही हूँ। जो अभी हमने घेर कट किया था, तो घेर कट करने के बाद नीचे ये देखिए गोलाई में ये कपड़ा बच गया था। तो क्योंकि मुझे ये येलो पार्ट ही चाहिए, तो येलो पार्ट मुझे यहाँ से आसानी से निकल जा रहे हैं। ये 2 पीस मैं यहाँ से ये कट करके निकाल लूँगी, जितना जैसा कि मैंने अपने लाइनिंग का कटिंग किया हुआ है। तो ये पार्ट हम 2 यहाँ से कट कर लेंगे। पीछे का पार्ट हमारा ये येलो वाला हो गया और ग्रे वाले पार्ट से मैंने सेंटर वाला पार्ट निकाला। अब ग्रे वाले पार्ट में से जो बच गया कपड़ा, उसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया और एक और फोल्ड किया, यानी ये 4 फोल्ड्स में हो गया। अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लें और बाकी कपड़े को कट करके अलग कर दें। तो यहाँ पे किस हिसाब से फोल्ड करेंगे आप, जितना आपने आर्म होल लिया, मैंने 7 इंच लिया, उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया यानी 8.5 इंच, और उसमें आप 1 से 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन दे दें। तो मैंने यहाँ 10 इंच पे फोल्ड करा हुआ है। अब मैंने लिया है 3 इंच डाउन, इस तरह से एक निशान। और जैसा कि मैंने अभी आपको कैलकुलेशन समझा दी कि 7 इंच लिया था, तो मैंने 8.5 पे इस तरह से एक मार्किंग करी है। ये हमारी फिटिंग का निशान हो गया। और इस तरह से एक हल्की सी गोलाई देते हुए इसे हम कट कर लेंगे। नीचे की जितनी भी बॉटम है आपकी, वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें। यहाँ पे दोस्तों 20 इंच की नहीं निकल पाई है स्लीव्स मेरी, 16 इंच की ही निकली है। तो आपकी जितनी भी निकले, ये पल्लू पे डिपेंड करता है कि कितना बचा है कपड़ा। यहाँ से ये देखिए स्लीव्स कट हो गई हैं। अब स्लीव्स को मैंने ओपन कर लिया है और इसमें मैं आगे की जो कटिंग है उसकी मार्किंग कर रही हूँ, गहराई दे रही हूँ आधे इंच की। और इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए, जो हमने अपना लाइनिंग लिया था उसको आप मेन फैब्रिक पे रखें, इस तरह से पिन्स लगाएं चारों तरफ और बिल्कुल किनारे पर 1 फुट का यानी 1 पैर का दबाव देते हुए इस पे चारों तरफ स्टिच कर लें। तो ये सारे पीसेस मैंने इसी तरह से जोड़ लिए हैं। देखिए, ये आगे के पीसेस हैं तीनों। इसमें कुछ भी नहीं करा है मैंने, सिर्फ पिन लगा के और सब चारों तरफ से और इस पर सिलाई चला दी है। अस्तर जो साड़ी वाला पार्ट है वो ऊपर सीधा होना चाहिए और नीचे मैंने अस्तर रखा है। अब इसे जोड़ना कैसे है देखिए, तो ये सेंटर वाला पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट के दोनों तरफ ये देखिए इस तरह से हमें ये जोड़ना है। तो ये हमें हमेशा ऊपर से जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से आर्म होल के पास से आप इसे मिलाएं और मिलाने के बाद इस तरह से नीचे तक जोड़ दें। देखिए बिल्कुल बराबर आएगा। तो दोनों पार्ट हम इसी तरह से जोड़ेंगे। मैं एक आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने ऊपर से यानी आर्म होल वाले पार्ट से जोड़ना शुरू किया है और जितना सिलाई मार्जिन आपने दिया था, जैसे आधा इंच दिया था मैंने, तो आधा इंच की ही दूरी पर इस तरह से सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए एक पार्ट मैंने जोड़ लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट देखिए तैयार हो चुका है। इसमें मैंने नेक भी बना लिया है, पट्टी लगाकर अंदर की तरफ मोड़ दिया है। ये मैं कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कुछ काम मैंने कर लिए हैं। अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसमें मैं ज़िप लगाऊंगी और पीछे गला बनाऊंगी। इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, कैसे हम इस पर ज़िप लगाएं और कैसे गला बनाएं। तो देखिए, अब इसके लिए जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है वो हमने तैयार करना है। तो बॉटम वाला पार्ट में देखिए, जो अस्तर वाला पार्ट है, अस्तर के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को रख के कमर से जोड़ दिया है और नीचे बॉटम जो है उसको मोड़ लेना है। चौथाई चौथाई यानी क्वार्टर इंच हल्का सा दबाव देके मोड़ लेना है। अब देखिए, मैंने जो घेर है, घेर को नीचे रखा हुआ है, यानी कि साड़ी वाला पार्ट ऊपर है और जो हमारी चोली है उसका सेंटर पार्ट अपनी घेर के सेंटर पार्ट से मिलाते हुए इस तरह से सीधा सीधा जोड़ दिया है।
और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए जोड़ने के बाद मैंने यहाँ जिप भी लगा दी है और गला भी बना दिया है। इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे आप जिप के साथ किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। यहाँ मैंने वी बनाया है, आपको उसमें मटका गले का डिज़ाइन दिख जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम मैंने आगे वाला पार्ट जोड़ दिया है। अब आगे वाले पार्ट को इस तरह से देखिए मैं पीछे वाले पार्ट के ऊपर रख रही हूँ, यानी सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर, और इस तरह से हम यहाँ पर शोल्डर को जोड़ देंगे। अब इसमें यहाँ पे मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है तो मैं बेल्ट भी लगा रही हूँ। तो 36 इंच लंबाई मैंने ली है कपड़े की और इस तरह से उसको हल्का सा तिरछा मोड़ के रखा हुआ है। यानी उधर की तरफ देखिए 2 इंच है और इधर की तरफ ये लगभग 7.5 इंच है और इसको हल्का सा तिरछा कट कर दिया है। तो इस तरह से तिरछी एक पट्टी काटने के बाद हम यहाँ से सिलाई चलाएँगे। चौड़ी तरफ से सिलाई चलाते हुए पतली तरफ को ले जाएंगे और इसको पलट के बेल्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें फिटिंग देनी है। फ्रॉक हमारा रेडी है। इसके लिए मैंने सेंटर वाला निशान डाला है और सेंटर से जो भी आपका फिटिंग की मार्जिन है उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्क लगा लें। और यहाँ पे देखिए जहाँ हमारी कमर है यहाँ पे हमें अपनी बेल्ट अंदर की तरफ रखनी है। तो मैंने पिन लगा रखी है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमारी कमर है बिल्कुल वहाँ पर मैंने इस तरह से बेल्ट को रख दिया है और एक पिन से इसको सेट कर दिया है ताकि सिलाई के टाइम पर ये बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले। अब कमर से नीचे लगभग 2 इंच तक हम यहाँ तक पूरा एक साथ सिलेंगे, यानी अस्तर और घेरा मेन फैब्रिक एक साथ सिलेंगे और उसके बाद 2 इंच के बाद आप मेन फैब्रिक को अलग सिलें और घेरे को अलग सिलें। दोस्तों इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बाई चांस अगर आपका घेरा कुछ श्रिंक होता है तो आपके फ्रॉक पर कोई भी असर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये सिलाई चला ली है पूरी नीचे तक। राउंड हम मोड़ चुके हैं पहले ही। अब इसमें सिर्फ स्लीव्स जोड़नी है तो स्लीव्स पे भी आप बॉटम उसका फोल्ड कर लें और उसके बाद इस पर स्लीव्स अटैच कर लें। तो ये सारी डिटेल वीडियो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं बताया है। अब ये है इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं इसका घेरा कितना खूबसूरत फ्रॉक बनके तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है और इतना अच्छा घेरा आया है इसका, लगभग 5.5 मीटर से भी ज़्यादा घेरा तैयार हुआ है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत ही डिटेल में इसकी कटिंग दिखाऊं क्योंकि कटिंग में ही सबको दिक्कत आती है। तो अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है कटिंग में या स्टिचिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी बताई हुई कोई भी ड्रेस ट्राई करते हैं, घर में बनाते हैं, तो उसके पिक मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा चैनल है श्रद्धाज़ फैशन हब के नाम से, आप उस पर शेयर करें या इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है shraddha_27। आप अपनी पिक वहाँ भेजिए, मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह उसको शेयर करूँगी और आपको टैग भी करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे बने रहें इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।